नमस्ते। नया साल आ गया है और आप में से बहुत सारे लोग प्लानिंग कर रहे होंगे कि इस साल क्या करना है। आप में से बहुत सारे लोग अगर पीछे मुड़ के देखें तो उन्हें लगता होगा कि बहुत सारा समय निकल गया है, तो आगे क्या करना है? इसके लिए आपका फ़ियर होगा या कंटिन्यूअसली आपकी ओवरथिंकिंग शुरू होगी। या इससे पहले अगर आपको प्रॉब्लम थी ओवरथिंक करने की, अगर किसी के साथ आपकी आर्गुमेंट होती है या आपकी अनबन होती है तो वो कंटिन्यूअसली थॉट आपके अगर मन में चल रहे होंगे या चलते हैं, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ओवरथिंकिंग के लिए मेडिटेशन किस तरह आपको हेल्प करेगा। तो जानने के लिए इस वीडियो में बने रहे आखिर तक। क्या आपका मन भी कंटिन्यूअसली बोलते रहता है जब सब ठीक हो तब भी? ओवरथिंकिंग हमारी इंटेलिजेंस नहीं है, ये हमारे मन का पास्ट और फ्यूचर में उलझ जाना है। ये मैंने जाना है कि ध्यान हमारे थॉट्स को रोकता नहीं, ध्यान आपको उनके पीछे भागना रोक देता है। जिस पल आप शांति से बैठकर अपनी सांस को देखने लगते हो, विचार अपनी ताकत खो देते हैं। क्योंकि शोर से ज़्यादा शक्तिशाली हमारी अवेयरनेस है, हमारी जागरूकता है। जब आप प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हैं, मन अपने आप शांत हो जाता है। और जब मन शांत होता है, ओवर थिंकिंग धीरे धीरे खत्म होने लगती है। मन को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, मन को समझने की ज़रूरत है। नमस्ते, स्वागत है आपका इस अधिष्ठान की सीरीज़ में। मेरा नाम है ज्ञानेश्वर दराड़े। मैं एक योगा टीचर हूँ और पिछले 10 साल से मेडिटेशन से जुड़ा हुआ हूँ, मेडिटेशन प्रैक्टिस करता हूँ। मेडिटेशन ने मेरे जीवन में बहुत सारे बदलाव किए हैं। मेरे साथ-साथ मेरे जितने भी करीबी लोग हैं, उनके जीवन में भी बहुत सारा बदलाव आया है। तो इस वीडियो के ज़रिए, इन सीरीज़ के ज़रिए मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ। तो जानते हैं इस वीडियो में कि मेडिटेशन आपके ओवरथिंकिंग को कम करने के लिए किस तरह काम करता है। मोस्टली हमारी जो ओवरथिंकिंग होती है, वो 3 ही कारणों से होती है। एक तो हमारी अवेयरनेस उतनी नहीं होती, जिससे कि हम प्रेज़ेंट स्टेट में नहीं रह पाते। दूसरी चीज़, हमारी अगर किसी के साथ आर्गुमेंट हो जाए, तो हम कंटिन्यूअसली उसके बारे में ओवरथिंक करते रहते हैं। और तीसरी बात जो कि है, हमारे जो फ्यूचर का फ़ियर है, वो कंटिन्यूअसली हमारे माइंड में रहता है। इसकी वजह से हमारी ओवरथिंकिंग चलती रहती है। तो मेडिटेशन आपको प्रैक्टिकली किस तरह हेल्प करेगा? जब आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करोगे कुछ दिनों के लिए, तो आप अपने आप में एक बदलाव देखोगे, वो है आपकी अवेयरनेस में। तो जब आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करोगे, इनिशियली आपकी अवेयरनेस उतनी नहीं होगी, लेकिन जब आप आपका आलम्बन लेते हो और उसके लिए बार-बार अपने मन को वापस लाते हो उस चीज़ पे, आपकी अवेयरनेस बार-बार वापस लाते हो, तो आप कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद देखोगे कि आपका मन शांत होने लगा है, जिससे कि आपकी अवेयरनेस ऑटोमैटिकली बढ़ने लगेगी। उसके साथ-साथ जब आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करोगे, तब आप देखने लगोगे कि पहले आप अपने थॉट्स में जाने लगोगे। बार-बार आपके थॉट्स में आप चले जाओगे, फिर आपके मन को आप थोड़ी-थोड़ी देर के लिए वापस लाओगे, फिर से वापस जाओगे। तो इस तरह आपको समझ में आने लगेगा कि मैं भटकता हूँ, मेरा माइंड ऑटोमैटिकली डिफरेंट-डिफरेंट थॉट्स में जाता है। तो आपको उतनी अवेयरनेस आने लगेगी। फिर उसके बाद आप आपकी अवेयरनेस के साथ आप इस थॉट को देखने लगोगे, जो भी आपको थॉट्स आते हैं, उनको आप कॉन्शियसली देखने लगोगे। फिर आपके जो थॉट्स है, आपकी जो थिंकिंग है, वो ऑटोमेटिकली वीकन होने लगेगी। जो आपकी ओवरथिंकिंग है, वो वीकन होने लगेगी। और इससे ही सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, वो है आपके थॉट्स में क्लैरिटी आना। तो इससे आपके थॉट्स में क्लैरिटी आती है। बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल होता है कि अगर मुझे थॉट्स ही नहीं आएँगे तो जीना मुश्किल हो जाएगा। किसी को पैसे देने हैं या किसी से पैसे लेने हैं या कोई काम करना है, वो याद कैसे आएगा अगर थॉट्स नहीं आएँगे। लेकिन आपको थॉट्स आएँगे, लेकिन वो आपको सताएँगे नहीं। तो ये चेंज आप में आएगा। तो इस तरह आपके थॉट्स में एक क्लैरिटी आने लगेगी और आपकी ओवरथिंकिंग ऑटोमैटिकली कम होने लगेगी। आप उतने अवेयर हो जाओगे। तो इस तरह मेडिटेशन आपको प्रैक्टिकली हेल्प करेगा आपकी ओवरथिंकिंग कम करने में। तो अगर आपको ये ओवरथिंकिंग का इश्यू है या अगर आपके मन में कंटिन्यूअसली थॉट चलते रहते हैं, अगर किसी के साथ आर्गुमेंट हो या कोई फ्यूचर प्लान आ रहा हो आपका
या अगर कोई फ्यूचर प्लान आ रहा हो आपका, तो आपका कंटिन्यूअसली माइंड उस चीज़ में बिजी होता है, जिससे कि आप ड्रेन आउट होते हो। तो मेडिटेशन आपको इस तरह हेल्प करेगा कि आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी, आपके थॉट्स में आपको क्लैरिटी आने लगेगी, आप प्रेजेंट स्टेट में ज़्यादा रहने लगोगे। तो इस तरह आपको प्रैक्टिकली मेडिटेशन हेल्प करता है। तो आप भी एक्सपीरियंस करें इस चीज़ को। अगर आप पहले से ही मेडिटेशन प्रैक्टिशनर हो, तो कमेंट बॉक्स में आपके जो मेडिटेशन के एक्सपीरियंस है उसे शेयर करें, ताकि दूसरों को प्रेरणा मिले और समाज में सुख और शांति आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।